भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, किसान केवल जंग ही लड़ रहा है। अस्पताल में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बिस्तर नहीं है, और आपकी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी गाड़े नीचे बैठी है। तो आपका मुख्यमंत्री ऐलान कर देना कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिसको मरना हो मरता रहे, हम इस आपदा के लिए तैयार नहीं। मैं सीख रहा हूँ अभी। आप कब्रिस्तान में 2 गज जगह न दे पाए, आप शमशान में लकड़ियां न दे पाए, और गंगा में डेड बॉडीज को बहाना पड़े, इसलिए नहीं चुना था आपको। 2022 में अगर ये है मन और अहंकार रहा तो सरकार में वापस नहीं आओगे, टुकड़ा साफ हो जाएगा। भैया हाई कोर्ट में नहीं बताई ये सब बातें आपने, यहाँ बता रहे हो हाई कोर्ट में नहीं बताया क्या भैया? मैंने तभी बोला ना कुछ कमियां हैं, तभी उसी तो स्वीकार कर रहा है, इसीलिए तो खामोशी से सुन रहे हैं। अगर आप ये कमियां स्वीकार कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सचिव को अपने पद पर रहने का 30 सेकंड का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। कई बार हम जो समझाना चाहते हैं कोर्ट वो नहीं समझ पाता, कई बार जो वकील वहां बातों को रखते हैं उस तरह से शायद हमें लगता है हम कहीं ना कहीं हम कंपिटेंट नहीं है उसमें, तो कुछ कमियां रही होंगी। अरे तो सर यही तो मैं कह रहा हूं शादाब भाई, जो अयोग्य आदमी है, चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो या वकील हो, उनको तुरंत बाहर क्यों नहीं किया जाता? अयोग्य अक्षम लोगों को क्यों ढो रहे हो आप लोग? ये है कि जब जंग होती है ना तो कमियां नहीं निकाली जाती कि हथियार कम है, गोलियां कम कहां रह गई। अरे सर किससे जंग कर रहे हो सर? आम आदमी मर रहा है, आप जंग की बात करते हो, कभी आप शमशान कब्रिस्तान करते हो, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो। ये क्या कौन सी जंग की बात कर रहे हो? कभी राम और रहीम की बात आप करते हो? जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इंसान केवल जंग ही लड़ रहा है, कभी खुद के भीतर से, क्या करे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान से, कभी शमशान कब्रिस्तान से। ऊपर वाला ना करे, पूरी दुनिया ने ऐसी आपदा पहली बार देखी। अरे तो आपका मुख्यमंत्री ऐलान कर देना कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जिसको मरना हो मरता रहे, हम इस आपदा के लिए तैयार नहीं। मैं सीख रहा हूँ अभी, ऐलान कर दीजिए ना। तैयारियों में कहीं कमी रह गई है क्या? हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, कहीं 1 साल से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आई, नेतृत्व परिवर्तन हो गया, कुछ परेशानियां रही होंगी, इनसे पूछिए कांग्रेस ने क्या किया इस प्रदेश। मैं बता रहा हूँ शादाब शम्स भाई, अपने 21 साल के पत्रकारिता के अनुभव से कह रहा हूँ, कोरोना जितना बढ़ेगा सत्ताधारी दल उतना ही नीचे गिरेगा। 2022 में अगर ये है मन और अहंकार रहा तो सरकार में वापस नहीं आओगे, टुकड़ा साफ हो जाएगा सर। जिस गांव ने, जिस घर ने, जिस मोहल्ले में अपने अपनों को मरते हुए देखा, क्या वो सत्ता के लिए आपको वोट देगा? क्या बात आप कर रहे हैं? अतुल जी, भाड़ में सत्ता तो जाए एक तरफ, बड़ी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि अगर हम लोग चुनाव में जाएंगे, हमने काम नहीं किया, जूते मारे जनता हमें, लेकिन विपक्ष को अगर हमें जूते मारेगी ना तो विपक्ष का क्या हाल करेगी इसका अंदाजा। अरे मैं जनता की बात करता हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, जनता का प्रवक्ता हूँ शादाब भाई। मैं भी जनता की बात कर रहा हूँ, जनता भी देख रही है, हम अपनी जानों का जोखिम लेके रोड पे घूम रहे हैं। अरे बड़ा घूम रहे हैं, बड़ा घूम रहे हैं। यहाँ पे गंगा नदी में लाशें बह रही है, लाशें। अस्पताल में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बिस्तर नहीं है, और आपकी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी गाड़े नीचे बैठी है। ये माननीय नैनीताल हाईकोर्ट का कहना है। हर बात, एक बात सुनिए, हर टिप्पणी उनकी है, मान लिया जाए कि सब कुछ पता है तो सरकार भी हाई कोर्ट ही चला ले आती। तो छोड़िए आप लोग, इस्तीफा दीजिए, अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें आज की आज। कहने से टिप्पणी आ गई, कह दिया। अरे जो काम कर रहे हैं जमीन पे, अगर हमारी कमियां हैं तो स्वीकार करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ही इस वक्त चला रहा है, उत्तराखंड प्रदेश। आपकी सरकार नजर नहीं आती, इसलिए उत्तराखंड हाईकोर्ट नाराज है आप लोगों से। कैसे नजर नहीं आती है? ड्राइव चलती हुई नजर नहीं आ रही है, वैक्सीनेशन नजर नहीं आ रहा है, ये बढ़ती हुई। अरे तो ये आप चीफ जस्टिस साहब से कहो ना। अरे भाई ये चीफ जस्टिस साहब से कहो, आप मुझसे क्यों कह रहे हो? नहीं आएगा, लेकिन अगर जमीन पे नीचे उतर के जमीनी हकीकत देखेंगे तो सब नजर आएगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट जमीन पे नहीं देख रहा है, आप ये कह रहे हैं क्या? आप माननीय हाई कोर्ट के जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं क्या? मैं ये कह रहा हूँ, सारी हमने बड़ी विनम्रता से मैंने हाई कोर्ट की बात को स्वीकार किया, लेकिन ये भी नहीं है कि सारी बात हाई कोर्ट की सही है, सारी टिप्पणियां सही होंगी, ऐसा भी नहीं है। अरे तो हम ये कह रहे हैं, कंटेम्प्ट कर रहे हैं ये बात बोल के। बड़ी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, संघ का एक एक कार्यकर्ता रामराज लेकर आ रहा है, रामराज लेकर आ रहा है, एक एक व्यक्ति। हाईकोर्ट इतनी कड़ी टिप्पणी की, शादाब शम्स कहते हैं हाईकोर्ट प्रदेश चला ले। मैं चुनौती देता हूँ, हाईकोर्ट अगर प्रदेश चलाएगा तो आपसे बेहतर चला के दिखाएगा। इतनी लफाजी नहीं होगी, इतनी अंधेरगर्दी नहीं होगी। अगर चीफ जस्टिस बैठ गए ना जहां पर खूंटा गाड़ के, ऐसी की तैसी हो जाएगी अच्छे अच्छों की, सिस्टम सुधर जाएगा 2 मिनट में। ये जितने अधिकारी यहाँ वहाँ ज्ञान बांटते घूमते हैं ना, भ्रष्टाचारी ये लोग, सब एकदम सीधे चलेंगे औकात में। हाईकोर्ट को आप चुनौती दे रहे हो कि हाईकोर्ट चला ले फिर सरकार, दो इस्तीफा, अभी दो इस्तीफा, वही अब भी चला रहा है, उसी के डंडे से मान रहे हो आप लोग।
अगर हाई कोर्ट का डंडा ना होता तो जाने और क्या क्या अब सगुन हो जाता। समझ गए? आदमी मर रहा है, यहाँ ज्ञान मिल रहा है। आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि आप आम आदमी की रक्षा ना कर पाए, आप आम आदमी को दवाई, बेड, ऑक्सीजन न दे पाए। अरे छोड़िए, आप कब्रिस्तान में 2 गज जगह न दे पाए, आप शमशान में लकड़ियां न दे पाए और गंगा में डेड बॉडीज को बहाना पड़े, इसलिए नहीं चुना था आपको। राम के नाम पे अगर आप सरकार आए थे तो राम राज्य स्थापित करिए जो आपने वायदा किया था।